जय माता दी दोस्तों। एक बार फिर से मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जेएमडी ज्योतिष केंद्र में हम पढ़ रहे हैं मिथुन लगन के बारे में। शनि का प्रभाव 4 भाव तक पढ़ चुके थे। आज हम 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें भाव की बात करेंगे। शनि के बारे में कहा गया है शनै शनै चलने वाला। ये बहुत धीरे धीरे चलता है और 2.5 साल तक एक ही राशि में विराजमान रहते हैं शनिदेव, और व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देने वाले हैं शनिदेव। अनुमम शनि के बारे में गलत धारणाएं बनाई गई हैं कि शनिदेव नेगेटिव ग्रह हैं, शनिदेव पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं। वो पीड़ा या दुख आपको इसलिए देते हैं क्योंकि आपके कर्म हैं वो। जिस प्रकार आप कोई गलत काम करते हैं तो न्यायालय में न्यायाधीश आपको दंड देता है, इसी प्रकार गलत कर्मों की सज़ा आपको शनिदेव देते हैं। यदि आपको दंड मिल रहा है और शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है तो समझ लेना कि आपके किए हुए ही कर्मों की सज़ा है ये। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। पंचम भाव, राशि है तुला। कौन बैठा है? शनि बैठा है। तुला राशि बैलेंस की राशि है। अध्यात्म और भौतिकता दोनों में बैलेंस लेके चलते हैं ये लोग। सब लोगों की केयर करने वाले हैं तुला राशि के लोग या तुला लगन के लोग। कौन आके बैठा है? शनि आके बैठा है। पंचम भाव से हम देखते क्या हैं? पंचम भाव से हम हायर एजुकेशन देखते हैं, संतान देखते हैं, मनोरंजन देखते हैं, खेलकूद देखते हैं। बहुत सी बातें इससे देखी जाती हैं। हायर एजुकेशन में व्यक्ति कहाँ तक एजुकेशन प्राप्त करेगा या किस क्षेत्र में करेगा, ये पंचम भाव से ही पता चल सकता है। आपकी संतान कब होगी, कैसी होगी, इसके बारे में भी पंचम भाव से पता चल सकता है। खेल कूद मनोरंजन के बारे में भी आप पंचम भाव से जान सकते हैं। राशि कौन सी है? तुला। तुला शुक्र की राशि है। तो व्यक्ति आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा कर पाएगा, लेकिन क्योंकि शनि बैठा है तो संघर्ष के बाद सफलता देगा। आप चाहें कि एक के बाद एक आप सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे एंड आर्ट एंड क्राफ्ट या क्रिएटिविटी में सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रयास करने पड़ेंगे, प्रयास के बाद आपको रिजल्ट मिलना तय है। एक बात मेरी हमेशा याद रखिए, शनि कभी भी डिनाई नहीं करता किसी भी कार्य को करने से। शनि डिले करता है, विलंब कर सकता है लेकिन मना नहीं कर सकता। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट मिलना तय है। हाँ, यदि आपके कर्म ही गलत हैं, आप दूसरों का नेगेटिव सोचते हैं, आप दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, तो शनिदेव आपको दंड देने के लिए तैयार हैं। और जैसे ही दशा अंतर्दशा में शनिदेव चलेंगे, प्रत्यंतर दशा में शनिदेव आएंगे, आपको दंड का भुगतान तो करना ही होगा। अपने कर्म दंड का भुगतान करते हुए अपने कर्मों को सही रखना होगा। यदि दंड का भुगतान करते हुए अपने अपने कर्मों को सही नहीं रखा तो ये कल फिर आपको दंड मिलेगा और आपका जीवन दुख में चलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। अष्टमेश कहाँ के बैठा है? पंचम भाव में। यानी कि पंचम भाव के कारण पीड़ा मिलना तय है। एक तो शनिदेव ही अशुभ ग्रह माने जाते हैं, पीड़ा व दंड देने वाले माने जाते हैं, और अष्टमेश भी वहाँ, अष्टमेश के रूप में भी शनि वहाँ विराजमान है। तो दशा अंतर्दशा में पीड़ा मिलना तय है, दंड मिलना तय है। आपने करना क्या है? आपने करना है शनि के उपाय। जब तक आप शनि को सही नहीं करेंगे, जब तक आप दूसरे के हित में नहीं सोचेंगे, जब तक आप अपने कर्मों से दूसरों का हित नहीं करेंगे, तब तक
शनिदेव आपको दंड देने में सक्रिय रहेंगे। लेकिन अष्टमेश के साथ साथ मूल त्रिकोण इसकी कहाँ पड़ती है? भाग्य भाव में पड़ती है। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ से नौवीं और यहाँ से पंचम दृष्टि है, दोनों ही अच्छे माने जाते हैं, त्रिकोण दृष्टियाँ मानी जाती हैं। तो इसका मिला जुला असर आपको देखने को मिलेगा। दशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, आपको पीड़ा भी होगी, आपको दंड भी मिलेंगे। लेकिन एक सीमा के बाद यदि आपने अपने कर्म सही रखे तो आपको पंचम भाव के रिजल्ट मिलना भी तय है। यदि आपके प्रेम संबंध हैं, प्रेम संबंध संघर्ष के बाद सफल होंगे। उच्च अध्ययन में हो सकता है कि 1-2 बार आपकी बैक लग जाए, लेकिन सफलता मिलेगी आपको। खेल कूद में हो सकता है कि थोड़ा बहुत इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, लेकिन सफलताएं आपको मिलेंगी। ये बात ध्यान रखनी है। छठे भाव में राशि कौन सी है? वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है। कौन आके बैठा है? शनि आके बैठा है। अशुभ भाव है। 3-6-11 को हम अशुभ भाव या त्रिषडाय भाव कहते हैं। यहाँ पे कौन बैठा है? शनि। मंगल की राशि में बैठा है शनि। शनि किसका मालिक है? अष्टम है, नवम का मालिक है। तो यहाँ पे शनि रोग ऋण शत्रु को बढ़ाने वाला हो सकता है। यदि मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो रोग ऋण शत्रु की मात्रा बढ़ेगी शनि की दशा अंतर्दशा में, और शनि यहाँ बैठा हुआ है। तो अष्टमेश छठे में आया है, यद्यपि विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है ये, लेकिन बीमारी के कारण, रोग के कारण, लोन के कारण आपको पीड़ा होना तय है। भाग्येश कहाँ आया है? अष्टम में आया, छठे भाव में आया है। छठा भाव प्रतियोगिता का भाव भी होता है। जब नवमेश अष्टम में आया है तो प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। ये देखना पड़ेगा कि अष्टम की बल ज़्यादा है या नवम का बल ज़्यादा है। भाव बल की बात आगे समझाएंगे आपको। आगे चलें। सप्तम भाव में शनि। सप्तम भाव किसका है? पार्टनरशिप का है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, दोनों को यहीं से देखा जाता है। राशि कौन सी है? राशि है धनु राशि। धनु राशि का लोगो मैंने आपको समझाया था। एक व्यक्ति है जो तीर कमान लेके खड़ा है, तीर कमान पर तीर चढ़ाए हुए है, प्रत्यंचा चढ़ाए हुए है, और बस टारगेट पे निशाना है। ये लोग अपने कार्यों के प्रति डेडिकेटेड होते हैं। बस पूरा फोकस अपने कार्यों पे ही होता है। ऐसी स्थिति में शनि यहाँ आके बैठ जाए तो, क्योंकि वो अष्टमेश भी है, तो विवाहित जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जब तक आप अष्टम से जुड़े हुए एक्टिविटी नहीं करते हैं तब तक आपको वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि हम बात करें भाग्य भाव की तो कुंभ राशि है। कहाँ आके बैठी है? भावेश। कौन है? शनि। कहाँ आके बैठा है? छठे भाव में। छठे भाव में यदि भाग्येश बैठ जाए तो सफलता मिलती है, लेकिन संघर्ष के बाद मिलती है। ये अष्टम की बात करें तो अष्टम में कौन है? शनि आके बैठा है, अपने घर में आके बैठा है। इससे अच्छी स्थिति हो नहीं सकती। आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। आप ज्योतिष में अच्छा कर सकते हैं, या ओकल किसी भी साइंस, ओकल साइंस में आप अच्छा कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग है, पामोलॉजी है, केपी है, इसमें आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव हाउस का मालिक है और शनि रिजल्ट देता है धीरे धीरे। इस प्रकार आज हमने अगले 4 भाव के बारे में पढ़ा। पंचम, छठे, 7वें, 8वें भाव के बारे में।
उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ आई होगी। नहीं आई होगी तो आप कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अच्छा, एक बात और, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाएं, शेयर लाइक कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। जय माता दी।